हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। तो आज के वीडियो होने वाली है एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। तो मैं आज सभी को पूरी की पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ, पूरा वो रास्ता बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को जो है तय कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ऑन एन एवरेज की सैलरी भी आपको बता दूंगी कि अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो आपकी तनख्वाह क्या होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का मैम यही कन्फ्यूज़न होता है कि मैम ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो है, लेकिन क्या पैसा वैसा मिलता है इसके अंदर है ना। तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर होता कौन है। तो बेसिकली अगर हम बात करें लेवल्स की, तो प्रोफेसर बनने में 3 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद आपके आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद आपका आता है प्रोफेसर। ठीक है, और प्रोफेसर लेवल जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज आप जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे 22-23 उम्र के साल में या 24 या 25 साल की उम्र में, और उसके बाद आप जीवन भर बैठ करके खाइएगा। ऐसा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब जितना मिलना डिफिकल्ट है, उससे ज़्यादा उस पर कायम रहना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको हमेशा आपका जो जर्नी रहेगा वो हमेशा पढ़ने वाला रहेगा। आप, ऐसा नहीं है कि नेवर स्टॉपिंग वाला चीज़ नहीं है कि एक बारी जॉब लग गई तो बस केवल काम है लेक्चर देना। उसके अलावा तमाम तरीके के काम होते हैं आपके पास। आपको कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं, किताबें पब्लिश करनी होती है, अपनी पीएचडी साथ में करनी होती है, और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी यू हैव टू जस्टिफाई योर डिग्री। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको तमाम तरीके के आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करने होते हैं। बहुत सारा काम होता है। तो यानी कि प्रोफेसर बनने का काम बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले छोटा लेवल जो होता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद कुछ साल बाद आप जो है एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, और उसके बाद आप प्रोफेसर बनेंगे। तो बेसिकली इन सबकी तनख्वाह में भी उतना ही डिफरेंस है जितना कि इनके लेवल में डिफरेंस है। तो बेसिकली हाईएस्ट जो सैलरी है वो है प्रोफेसर की, और इनमें जो कम है वो है असिस्टेंट की। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। तो लगभग अगर हम ड्यू की बात करें तो ड्यू में जो अप्रॉक्सीमेट चलता है वो है 57K। ठीक है, ये है एवरेज सैलरी। ठीक है, 57 की है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद एसोसिएट एंड प्रोफेसर जो है लेवल बढ़ता चला जाता है। सो बेसिकली ये जो लेवल्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि आपने कितने जो है अपने पेपर्स को पब्लिश किया है, आपके पास पीएचडी डिग्री है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आपका लेवल ऑफ एक्सीलेंस आपके सब्जेक्ट में बढ़ता है, जितने लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपका उसके अंदर बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेपर्स पब्लिश करोगे, आर्टिकल्स पब्लिश करोगे, किताबें लिखोगे, यानी कि आपकी जो पकड़ है आपके सब्जेक्ट के ऊपर वो उतनी ही ज़्यादा जो है एक्सीलेंट होती जा रही है। उसी के बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। ऐसा नहीं है कि आप यूजीसी नेट देते ही सीधा प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआती दौर पे आपकी जो शुरुआत होगी वो होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू बिकम। हाउ टू बिकम, ठीक है, हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज ऑब्वियसली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले you have to complete your BA degree. You have to complete your BA degree with flying colors. With flying colors का मतलब क्या है? जिस समय पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस समय पे आपका API स्कोर देखा जाता है, और इस API स्कोर आपका पूरा अभी तक का अकेडमिक्स लेवल को मिला करके बनता है। तो यानी कि आपको हर एक लेवल पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हर एक लेवल पे आपका जो आउटपुट है, स्कोर है, CGPA परसेंटेज है, वो आपका काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक एग्जामिनेशन पास किया और आप सीधा ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए।
ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है जिसकी वैकेंसी निकल गई, पेपर दिया और प्रोफेसर बन गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आप अपनी बीए डिग्री भी अगर कर रहे हैं तो बहुत मेहनत से करिएगा, क्योंकि उसका जो स्कोर है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के अंदर काम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बीए को अच्छे तरीके से कर लिया है, देन यू हैव टू कंप्लीट पीजी। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, अगेन विद द फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि इसका भी जो स्कोर होगा वो आपके एपीआई स्कोर के अंदर बढ़ेगा। तो बेसिकली एक वीडियो मैं आपकी एपीआई स्कोर के ऊपर भी ले आऊंगी। सो जब आपने अपना पीजी डिग्री कर रहे हो तो पीजी डिग्री के फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप एक एग्जाम देंगे जिसका नाम है यूजीसी नेट, है ना। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आपको बनना है तो यूजीसी नेट का आपको एग्जाम देना होगा। तो काफी बच्चों को क्वेश्चन आता है मैम कब दे सकते हैं, वैसे इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना होता है, लेकिन अप्लाई आप लोग पीजी के फर्स्ट ईयर में ही कर सकते हो। सो मैंने भी अपना जो यूजीसी नेट का पेपर क्लियर किया था वो पीजी के पहले ही सेमेस्टर के अंदर कर लिया था। तो बेसिकली जब आप पीजी के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो काफी हद तक आपकी नेट वाली प्रिपरेशन ही हो रही होती है। तो जो काम बच जाता है वो होता है आपका पेपर 1, क्योंकि यूजीसी नेट में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी हम इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट पेपर की तो उसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 आता है। सो बेसिकली पेपर 1 जो होता है वो होता है आपका जनरल पेपर, जिसमें कि आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये होता है आपका डोमेन पेपर। डोमेन यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो, इसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चन। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज। बेसिकली जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं उनका एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन ओवरऑल सभी के अंदर जनरली यही फॉलो होता है। पहले पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो यानी कि आपका जो पेपर 1 हो गया, वो होता है आपका 100 मार्क्स का, और जो पेपर 2 होता है वो होता है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि इन टोटल आपको जो पूरा पेपर होने वाला है वो होता है आपका 300 नंबर का, ठीक है, विद नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जब आप इसको क्लियर कर लेते हो, यूजीसी नेट का पेपर क्लियर कर लेते हो, तो अगर आप पीजी के दौरान में करते हो, अगर आपने पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किया है, तो उसकी जो वैलिडेशन होगी वो वैलिड तब भी माना जाएगा जब आप पेपर क्लियर करने के विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में शुरू किया, कंप्लीट नहीं किया, लेकिन नेट क्लियर कर लिया, तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेट की वैलिडिटी की, ठीक है। अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो जो वैलिडिटी होती है नेट के पेपर की वो होती है आपकी लाइफ टाइम, ठीक है। किसकी? नेट की। जो आपका नेट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, नेट का सर्टिफिकेट यानी कि नेट का पेपर अगर आपने क्लियर कर लिया है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। तो बेसिकली वो जो नेट का सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहता है, ठीक है। अब आपने पेपर दे लिया, आपने यूजी कर लिया, आपने पीजी कर लिया, आपने नेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। नाउ व्हाट? अब आपको करना होगा, जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो आपका इंटरव्यू, अप्लाई एंड इंटरव्यू। अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे बाकी सरकारी नौकरी जैसा नहीं है कि आपका नाम आ जाएगा पेपर क्लियर करने के बाद कि आपको कौन सी नौकरी मिली है, वाह वाह आपको कौन सा कॉलेज में नौकरी मिल गई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज को जो है लगातार चेक करते रहना पड़ेगा, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के दौरान आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। अप्लाई के दौरान आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपका
जो सक्सेस रहेगा वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा, आपके API स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आप उनको कितना ज़्यादा इंप्रेस कर पाए हो। उसके बाद आप जो है 2 तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। एक तो जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधा ही वैकेंसी अवेलेबल है, और कई बार आपकी एज अ गेस्ट फैकल्टी भी जो है अवेलेबल होती है पोजीशंस। तो बेसिकली वो एक्सपीरियंस भी आपका जो है वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए, तो हमने आज की वीडियो में बात कर लिया है कि स्टेप्स क्या होने, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए BA, फिर आपके पास होना चाहिए PG, फिर आपके पास होना चाहिए नेट, और नेट के बाद आपको करना है अप्लाई इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मेरे सभी बच्चे जो हैं, जो भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो जल्दी से सिलेक्शन लेकर के मुझे ईमेल करें कि मैम हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई तमाम दिक्कत है, कोई भी अलग परेशानी है, दिक्कत परेशानी जो मेरे से पूछनी है, मेरे से साझा करनी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो swati.yadav@adda247.com पे। और अगर आपको तमाम तरीके के कोर्सेज परचेज करने हैं जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को जो है आसान कर सकें, तो आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आपको तमाम तरीके के कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि ये है नीव पॉलिटिकल साइंस जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, और इन सभी में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है स्वाति30। तो जिस भी समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय पे जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है वो इस कोड से और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली CUET PG की प्रिपरेशन के दौरान आपको ये हेल्प करेगा, और CUET PG की प्रिपरेशन ही तय करेगी कि आपका नेट निकल पाएगा या नहीं, और आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अपने अच्छे कल की शुरुआत जो है हमेशा आज से ही होती है, तो आज ही जो है एनरोल करें जो बच्चे PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों का वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और पता चला होगा आज के वीडियो में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन क्या रास्ता हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।